हेलो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रही थी, मैं काफ़ी बिज़ी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आज हम रीडिंग करेंगे। अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है 2024 साल। ओवरऑल हम सब देखेंगे रीडिंग में। आपकी कैरियर, आपका लव लाइफ, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप अपने हिसाब से जेंडर लेना, ठीक है। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिए। मेरे साथ रीडिंग में बने रहिए एंड मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अप्रैल का मंथ आपके लिए क्या ला रहे हैं। मुझे बताइए प्लीज़। मेरे छवि पहले हम ओवरऑल कैसे रहने वाला है ये पहले देखते हैं कि अप्रैल का मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसे रहने वाला है। वाओ, ओके। यहाँ पे मुझे ओवरऑल जो एनर्जी मिल रही है अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के मंथ में ओवरऑल जो एनर्जी मुझे मिल रही है, यहाँ पे पहले ही आया है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड। उसके बाद एंजाइटी, देन एप्रिशिएशन, हीलर ऑफ द एजेस, केयरिंग कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मेजर दिख रही है आपके लाइफ में वो है आपके लाइफ में, लव लाइफ में मेजर कोई चेंजेस आने वाला है अप्रैल के मंथ में। हो सकता है जिस चीज़ को लेके आप अपने लाइफ में काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से आप बहुत एंजाइटी में थे। जो कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, लव लाइफ में कोई किसी के साथ रिलेशन के साथ हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत मतलब पेन, बहुत नेगेटिविटी, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन एनर्जी को आपने फेस किया है लॉन्ग टाइम तक। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हील हो रही है, वहाँ पे कोई मेजर चेंज हो रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। और आपके कैरियर में ये दोनों स्थिति में ज़्यादा चेंजेस मुझे मैं देख पा रही हूँ। आपको अपने कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। आपका फिजिकल जो हेल्थ है उसमें भी ना चेंजेस आ सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपकी आउटर बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी इतनी आ रही है कि लोग उसको देखेंगे और आपको बताएंगे भी कि आप में ये चेंजेस वो नोटिस करेंगे, ठीक है। वो आपको सामने से आके बताएंगे। आप में काफ़ी चीज़ों की परिवर्तन है, जैसे आपके बिहेवियर में हो गया, आपकी मतलब आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लोगों के आगे आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। उस चीज़ों में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आपको नया मौका भी मिल रहा है। आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है करियर के क्षेत्र में, ठीक है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है, एंजल्स पूरे महीने भर आपके साथ
बने रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे हो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स का, ठीक है। आप हील हो रहे हो, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपकी फायरी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और जी हाँ, यहाँ पे फिर से वही केयरिंग कनेक्शंस जो आपके बहुत थे, जो आप डिजर्व करते हो अपने लाइफ में, जो लव, जो केयर, वो आपको मिल रहा है अप्रैल के मंथ में। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। फिर हम कैरियर का भी देखेंगे। अप्रैल के मंथ में मेरे व्यूज की लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। देखा, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का भी कार्ड है, जो ये बता रहा है कि स्ट्रांगली आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, गुजर रहे हो, अभी प्रोसेस आपका चल रहा है। आपके लव लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आप अपने लिए ना अभी बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हो, ठीक है। आपको लाइफ में इतने ऑलरेडी मतलब धक्के मिल चुके हैं, इतना ट्रिगर आपको अपने लव लाइफ में मिल चुका है, जहाँ पे आप अपने लिए अभी खड़े हो रहे हो। आपको अभी कोई मतलब गिरा नहीं सकता अभी, ठीक है। आप इतना स्ट्रांग बन चुके हो, आप किसी की भी बातों में अभी बहुत जल्द नहीं आ रहे हो। आपको अपने आप में एक अंतर शक्ति आप में जागृत हो गई है, जहाँ पे मुझे उस एनर्जी से दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में आप बैलेंस्ड रहोगे, ठीक है। जहाँ पे आपको अपने लव लाइफ में वो पॉजिटिविटी फील होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि अब आपके साथ लव लाइफ में जस्टिस हो रहा है। आप जिस जस्टिस के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, जो लास्ट 8 वीक्स 8 मंथ्स या फिर 8 साल पहले भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जो बहुत पुराना है, या फिर कुछ महीनों से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। तो वहाँ पे चीज़ों में सुधार हो रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल रहा है, जो आप डिजर्व कर रहे थे, जो आपको मिल नहीं रहा था, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आता हुआ, आपके लव लाइफ में। और आप जो यहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं कि आप वो मतलब अचानक से होगा आपके लाइफ में ये चीज़, ओके। जहाँ पे आपको लगेगा, यहाँ पे किसी किसी के लिए ना न्यू लव भी मुझे दिख रहा है आता हुआ। ये नहीं कि पास्ट के पर्सन ही सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे किसी किसी के लाइफ में न्यू लव भी एंटर करता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपको अपने जो पास्ट के जो घाव थे ना, आपने जो सहा था, वहां पे कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी ये न्यू पर्सन से, ठीक है। ये न्यू पर्सन आपका इतना केयर करने वाले हैं, इतना आपका मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आपको उस पास्ट की एनर्जी से आपको निकलने में काफी हद तक आपको मदद करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है आपके लव लाइफ में। थोड़ा और देख लेते हैं कि
क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, प्लीज गाइड कीजिए। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या मिलने वाला है इनको। देखा, मैंने आपको कहा ना कि आपने बहुत टाइम से इस टाइम का वेट कर रहा आपने किया है कि आपको ये चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स वही कह रहे हैं कि ये जो अप्रैल का मंथ है ये एक डिवाइन टाइमिंग है। अप्रैल का मंथ आपके लिए, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग में ही ये चीज़ हो रही है आपकी लव लाइफ में। जो आप इतने टाइम तक आपने होप रखा, पॉजिटिविटी बना के रखी हुई है, ठीक है, तो आपका जो अपेक्षाएं थी ना वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये मंथ आपके लिए डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। मैंने शुरुआती टाइम में जो ओवरऑल में देखा था कि एंजल्स आपके साथ बने रहेंगे, तो इस क्षेत्र में काफी हद तक आपको रिसीव होंगे, वो चेंजेस आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। आपको सिर्फ यही एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, फेथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईश्वर के ऊपर, एंजल्स के ऊपर आप जितना सरेंडर की एनर्जी में रहोगे उतना ही आप इसको अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और आपको अगर कोई पर्सन आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, पास्ट के टाइम में कुछ गलती किया है, वो पर्सन मतलब वो चीज़ को अभी फील करेगा अप्रैल के मंथ में, और आपसे वो सॉरी भी मांगेगा। और हो सकता है कि वो अभी मन ही मन सोच भी रहे हैं कि नहीं, आपसे अपोलॉजी मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। वो ज़रूर आपके पास इस बात को चाहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये चीज़ आपको रिसीव होगी, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी हर्ट हुए हो उनके बिहेवियर से, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ तो ज़रूर होगी और आपसे वो आके बाकायदा माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और आप अपनी लाइफ को एक्सप्रेस भी कर रहे हो। आप अगर किसी के साथ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वो जो पार्टनर वो करे एक्सप्रेस अपने लव को, जो अभी तक उन्होंने खुद को नहीं बताया है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं। वो आपका पार्टनर जो है वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके रिलेशनशिप में वो एक बॉन्डिंग फिर से बन रही है, ठीक है। आपका यूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनरशिप में एंजल्स वर्क कर रहे हैं, आप दोनों को मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो मैं देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैरियर में क्या हो सकता है आपके अप्रैल के मंथ में। थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ जो इस चीज़ का ही डिमांड करती है कि आपको सिर्फ फेथ रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ फेथ रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कैरियर कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा रहने वाला है अप्रैल के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका कैरियर कैसे रहने वाला है अप्रैल के मंथ में, ओके। कैरियर कैसे रहने वाला है, व्यूअर्स कैरियर कैसे रहने वाला है। आपके कैरियर में मुझे यहाँ पे
कोलैबोरेशन दिख रहा है। आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप काम शुरू कर सकते हो। जो करियर में आपने काफ़ी टाइम से बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, आपने काफ़ी जगल किया है, ठीक है, अपने फाइनेंस को लेके, अपने हो सकता है कि आपने काफ़ी बार ट्राई किया था पास्ट के टाइम में, कुछ टाइम से, रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे आपको कोई पॉजिटिविटी रिसीव ही नहीं हुआ है, ठीक है, आपने काफ़ी टाइम से जॉब या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोचा है, लेकिन आपके हिसाब से वो सही नहीं जा रहा था, तो उसमें भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। आपको कुछ ऐसे चीज़ ही मिलेगा जो आपका डिज़ायर जॉब है, ठीक है, या फिर डिज़ायर जो बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से आपका मन लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, वो चीज़ आपको मिल रही है अप्रैल के मंथ में। आपकी ग्रोथ में मुझे बढ़ोतरी दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके प्रमोशंस होने वाले हैं। जो अभी जॉब में है, ऑलरेडी अपने काम में है, तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आएगी कि आपको हो सकता है कि आपके काम के क्षेत्र में किसी का हेल्प भी मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। आप काफ़ी अपने काम के साथ पैशनेट फील करोगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि कोई कोई पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए हैं, ग्रोथ को लेके चीज़ें होते होते रह जा रही थी, जो नहीं हो रहा था। क्योंकि मुझे काफ़ी केतु का इम्पैक्ट भी दिख रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आ जा रहा था, तो वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि अपने डिज़ायर कॉलेज में या फिर जो एग्ज़ाम में वो क्लियर करना चाहते थे, वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है अब इस बार, ठीक है। वहाँ पे मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है। कोई न्यू प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, आप फिर वो चीज़ ज़रूर एक्सेप्ट करो जो आगे से सामने से चल के आपके लाइफ में आ रही है, कि कोई पार्टनरशिप हो या फिर कोई न्यू प्रपोजल हो, न्यू आइडिया हो कि चलो ये काम हम साथ में शुरू करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हो, तो वहाँ पे आपको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है, कि क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में आगे चल के सक्सेस तक आपको लेके जाएगी, ठीक है। आपका अगर कोई क्रिएटिविटी है तो वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो इस अप्रैल के मंथ में। किसी किसी के लिए बाहर जाने का भी मैं देख पा रही हूँ कि वो बाहर भी जा सकते हैं अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाए तो। अगर किसी का डिज़ायर है कि अब्रॉड में जाके वो कुछ करे, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो मौका उनको मिल रहा है। अभी हम हेल्थ का देख लेते हैं कि हेल्थ वाइज आपका अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। फिर हम एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली में अगर कोई मेंबर खास करके जो यंग एज की जो है, जो बीमार है काफ़ी टाइम से, 3 वीक्स to 3 मंथ से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था हेल्थ में, तो वहाँ पे उनको उनका जो राइट डायग्नोसिस है वो शुरू होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। जहाँ पे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है। और हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ना घर से दूर जाके अपना चेकअप करवाना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें और बेहतर हो रही है। यहाँ पे बुध का भी काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है। जो आप ना एक काम करो, ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करो अगर आपके हेल्थ में कुछ इशू है।
और आपको मैं एक वर्ड भी स्विच वर्ड भी बताती हूँ। इस स्विच वर्ड का चैंट आप जरूर करो, अश्विना, ठीक है। अश्विना, इस मंत्र का चैंट आप करो। एक्चुअली ये स्विच वर्ड है, इसको आप चैंट करो 108 टाइम्स तो पर डे, ठीक है। कम से कम करो, उसके बाद भी अगर करते हो तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी जो विश है, आपको हेल्थ को लेके, किसी किसी का मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। अगर आप बहुत दिल से चाह रहे थे कि अब ये चीज़ हो जाए, तो वो यहाँ पे ये भी पॉसिबल दिख रहा है। आप अपने हेल्थ में काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे, आप काफ़ी हाई एनर्जी में रहोगे, ओके। तो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए भी अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है आपको हेल्थ को लेके ना, वो एडवाइस आप एक बार तो ज़रूर सुन लो, ठीक है। ये मुझे चैनलिंग हुआ है कि उस चीज़ को आपका सुनना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपके लिए कोई गाइडेंस हो। चलो अब हम देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। साईं बाबा मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। साईं बाबा प्लीज गाइड करें हमें। देखो, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी पीड़ा से मुक्त होना होगा। इसके लिए आपको भी ना कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि आप अपने दुखों से, अपने पीड़ा से मुक्त हो पाओ, ठीक है। और आपका जो पीड़ा चल रहा है, जो आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो साईं बाबा यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि देखो, इस जो कष्ट है ना, जो पेन है, इस पेन से गुजर के ही आत्मा की शुद्धि होती है, ठीक है। आत्मा और अधिक उन्नति के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये पेन से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, तो ये चीज हमको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं रहना है आपको। ये पीड़ा ही आपको आगे वक्त में बहुत कुछ सिखाएगी, ऑलरेडी सिखा भी रही है, तो इसको पॉजिटिवली लो, ठीक है। और अपना जो देखो, यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं, अनाशक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रण ना कर पाए। तो कोई भी चीज से ना एडिक्टेड नहीं होना है। यूनिवर्स आपको, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि किसी भी चीज में ना एडिक्शन नहीं आपको फील करना है कि इस चीज अगर नहीं रहा तो मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं कैसे गुजारा करूंगी, ठीक है। ये चीज आपको कंट्रोल ना करे, आप कंट्रोल करो इस चीज को, ये होना चाहिए, ठीक है। और आप जिस किसी को भी मानते हो, अगर आपका कोई गुरु है तो उनकी सेवा जरूर करो, ठीक है। उनसे प्रार्थना जरूर करो, उनका ध्यान आप जरूर करो। हर स्थिति से आप को वहाँ पे मदद मिलेगी। साईं बाबा यही कह रहे हैं, ओके। हाँ, फिर आज का रीडिंग यही तक है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।